1950 में जब संविधान लागू हुआ तब बाबा साहब ने उन जातियों को ये व्यवस्था दी जिन जातियों के साथ लगभग 2000 साल तक जातीय भेदभाव के तहत उनको शिक्षा से, धन से दूर रखा गया। और उनके साथ जातीय भेदभाव इस कदर से हुआ कि उनके कुएं अलग होते थे। वो सवर जाति के लोगों के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, उनकी खाट पर नहीं बैठ सकते थे, उनके घर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज़ादी से पहले ऐसी जो व्यवस्था थी उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से जाके 3 मीटिंगें की जिन्हें गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और वो अंग्रेज़ों को अपनी बात समझाने में कामयाब रहे। तब जाके एक साइमन कमीशन बना करके अंग्रेजी सरकार ने भारत में भेजा, और उन्होंने भारत में जब वो आए तो 3 लोगों ने उनका स्वागत किया। बाबा साहब अम्बेडकर, छोटूलाल और एक और बिहार के नेता थे। बाकी पूरे देश के अंदर गांधी एंड पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सबर जातियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगे और फिल्मों में आपने देखा होगा। हमारे लोग अभी तक ये नहीं जानते हैं कि वो साइमन कमीशन, जब वो फिल्म हम देखते हैं और साइमन कमीशन गो कहते हैं, लाला लाजपत राय को अंग्रेजी पुलिस लाठी चार्ज करके और उनकी हत्या वहीं हो जाती है। हमारे लोग तालियां बजाते हैं, अंग्रेजों को गाली देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साइमन कमीशन आप लोगों के लिए बाबा साहब ने इधर बुलाया था। हमारे पुरखों ने जहां उनकी दीनहीन हालत थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि हमारे साथ जातीय भेदभाव होता है और हमारे लोगों के लिए स्कूल नहीं है, हमें कुएं पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। जहाँ तक कि जिस बस्ती में जो नदी का घाट है, अगर सवर जाति के लोगों का गांव वहाँ है तो उस घाट से हमारे लोग पानी भी नहीं पी सकते। तब जाके वो जो सूची बनी थी उसी सूची के तहत आप अनुसूचित जाति में डाले गए। लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारे पुरखे बहकाए में आ गए हों, अच्छे कपड़े पहन के गए हों और उन्होंने रिपोर्ट दे दी हो कि हम तो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, हमसे कोई भेदभाव नहीं होता, और हम 3 जिलों में जाति सर्टिफिकेट से चूक गए, जो आज भुगत रहे हैं। खैर, जो भी बात रही हो,